आप देख रहे हैं महाराष्ट्र वाणी, जहां हर खबर है आपकी जुबान की आवाज। नाही की हे जे काही प्रशासनाने सुरू केलेलं आहे ते अवैधपणे आहे, त्याला कायद्याचा आधार नाहीये आणि म्हणून त्याच्या विरोधामध्ये आपण एकत्र येऊन जे जे काही बाधित झालेले लोक आहेत, त्रस्त आहेत, त्यांच्याकडे ऑर्डर आहे, PR कार्ड असताना हे सगळं असताना त्यांनी ते पाडायला सुरुवात केली. ते जे काही त्रस्त लोक आहेत त्यांची बैठक बोलवली आणि त्या बैठकीचं एक आज प्रेस मार्फत आपल्या मार्फत आम्ही महानगरपालिकेचे प्रशासक, पोलीस आयुक्त आणि विभागीय आयुक्त यांना निवेदन देणार आहोत आणि ही जी काही कारवाई आहे ही कशा पद्धतीने चुकीची चालू आहे त्या संदर्भात आम्ही आमचा पुढचा कार्यक्रम राहणार आहे. या सविस्तर पत्रकार परिषदेचं विवेचन करण्यासाठी आमच्या भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते कॉम्रेड अशफाक सलामी, माजी नगरसेवक यांना विनंती करतो की त्यांनी या पत्रकार परिषदेचं निवेदन करावं. साथियों, जो 1.5-2 महीने से पूरे शहर में महानगर पालिका अतिक्रमण हटाओ बोल करके जो है तो पूरे उसकी आड़ में अतिक्रमण हटाना बोलते, अतिक्रमण क्या है? दरअसल लोगों को जो है ना, ये लोगों ने भ्रमित कर दिए हुए है, यानी गुमराह कर दिए हुए है और जो है तो लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि ये सब इलीगल है और ये रास्तों के ऊपर बैठे हुए हैं और हम इनको तोड़ डाल रहे हैं। दरअसल ऐसी बात नहीं है। ये अतिक्रमण अलग बात है कि भाई अगर मेरी खुद की प्रॉपर्टी है, मेरी ओन प्रॉपर्टी है और उसके अलावा मेरी समझो 400 फीट है, मैं एक 10 फीट आगे बढ़ गया तो वो 10 फीट हो गई अतिक्रमण। वो महानगर पालिका तोड़ दे सकती है, लेकिन उसके लिए भी कानून है। कम से कम 3 दिन पहले नोटिस देना या स्थानिक वर्तमान पत्र के अंदर उसका जाहिर प्रकटन देना और उसके बाद में आकर के जो है तो तोड़ना। दूसरी एक लैंड हो जाती है कि मेरी खुद की प्रॉपर्टी है, लेकिन वो प्रॉपर्टी मैंने महानगर पालिका से बगैर परमिशन लिए के मैंने उसकी जो है तो तामीर कर दिया, उसके ऊपर बांधकाम कर दिया, तो उसके लिए तो जितना जिम्मेदार वो बनाने वाला है उतना ही जिम्मेदार महानगर पालिका भी है। क्योंकि जब उन्हें बना रहा तो तुम्हारी महानगर पालिका सॉरी क्या, ये अतिक्रमण पथक कब काई के लिए है कि तुम्हारा पूरा बांधकाम हो गए बात तोड़ने के लिए है क्या? नहीं है। और जाके फिर उनको पूछ रहे तुम्हारे पास परमिशन है क्या, परवानगी है क्या, और परवानगी कोई अगर नहीं बता रहा तो उनका घर तोड़ दे रहे। ये ऐसा नहीं है। उसका कानून ऐसा है कि अगर कोई इलीगल अपनी खुद की ओन प्रॉपर्टी के ऊपर बनाता है तो उसकी गिनती करो, और उन्होंने अगर गलत तरीके से जो बनाया हुआ वो हिस्सा गिराने के लिए उसको नोटिस दो, उसके बाद में उसके ऊपर पेनल्टी लगाओ, दंडात्मक कार्रवाई बोलते हैं उसको, तो वो कार्रवाई करो, ना कि जो है तो तेरे पास परमिशन नहीं है लाओ बुलडोजर लाओ और तोड़ डालो। इस तरीके का काम चल रहा। तीसरा और एक है, मेरी खुद की प्रॉपर्टी है, मेरे पास PR कार्ड है, मेरे पास पूरे जो तो लीगल डॉक्यूमेंट्स है, लेकिन उसके बावजूद जो है तो आकर के मेरा तोड़ रहे। क्या क्यों तोड़ रहे? क्योंकि जो डेवलपमेंट प्लान है अपने औरंगाबाद का, रास्ता रुंदीकरण का होने दो या गार्डन के रिजर्वेशन का बोलो या हॉस्पिटल के रिजर्वेशन का या प्लेग्राउंड के लिए रिजर्वेशन का, तो उसका जब वहाँ का जो भूखंड अगर वो हैंडओवर कर रहे तो ये कार्रवाई जो है महानगर पालिका के इख्तियार में नहीं आती। ये काम जो है तो लैंड एक्विजिशन ऑफिस का है, भूमि अधिग्रहण कार्यालय। तो इनका काम महानगर पालिका का ये है कि CTS नंबर के हिसाब से हर एक को नोटिस देना, नोटिस के पीछे नक्शा उतारना कि उसकी कितनी प्रॉपर्टी है, कितने बाय कितने की है, और उसमें से उसका कितना रास्ते के अंदर बाधित हो रहा, कितना बच रहा, और जिसका पूरा जा रहा तो वो लिख के देना कि तुम्हारा पूरा जा रहा। वो एरिया का निकाल करके अपने भू संपादन अधिकारी कार्यालय के अंदर उसकी वैल्यूएशन के हिसाब से रकम जमा करना और उसको बोलते हैं अवार्ड। तो अवार्ड पास हुए बाद कानूनी तरीके से आकर के जो है तो ये लोगों के जो तो घर वो कर सकते, एक बार कर सकते, लेकिन जब तक संयुक्त मौजनी नहीं होती, जब तक के जो है तो लैंड अवार्ड पास नहीं होता बोले तो उसके वैल्यूएशन के हिसाब से पैसे जमा नहीं होते, ये लोगों को हाथ लगाने का अधिकार नहीं है। अब कमिश्नर साहब ये बोल रहे कि मेरे पास जो तो कोर्ट का
जो है तो ऑर्डर है, कोर्ट का ऑर्डर क्या है, फॉलो द रूल्स, फॉलो द लॉज, यानी कानून की का पालन करो। तो वो बोल रहे हम पालन कर रहे, और पालन कर रहे बोल के जो अतिक्रमण है अनाउंसमेंट कर दे रहे, और अनाउंसमेंट करके जो है तो लैंड एक्विजिशन भी उसमें कर रहे, इलीगल कंस्ट्रक्शन भी तोड़ दे रहे और अतिक्रमण भी तोड़ दे रहे। तो ये तो ज्यादती है, ये ज्यादती है, और इसके खिलाफ अगर हमारे वैसे लोग खामोश बैठेंगे तो ये शहर के लिए, हमारे आने वाले पीढ़ियों के लिए अच्छी बात नहीं। हमारे से आने वाली पीढ़ी पूछेंगी, सवाल करेंगी कि तुम लोग क्या कर रहे थे जब हमारे घर उजड़ रहे थे बर्बाद। जिंदगी भर मर मर मेहनत करके आदमी अपना घर बनाता, अपना कुछ रोजी रोटी के लिए दुकान बनाता, और ये आकर के जो है तो वहाँ पे वो तोड़ देते। और ऐसा एटीट्यूड हो गया वो अधिकारियों का और जो है तो उनके पास के सिक्योरिटी का, बिल्कुल जो है तो आंख पे जा रहे लोगों के, मारने को जा रहे अपने बोलते लोगों। एक दहशत जो है तो पूरे शहर के अंदर निर्माण कर दिए हुए है। तो ये दहशत नहीं। अब आपको और दूसरी ये बात बोल दूं कि भाई ये लोग जो है तो सब जगह जो है तो अतिक्रमण बोल के तोड़ रहे। जो पैठन गेट से सिल्ली खाने से लेके गुलमंडी से लेके औरंगपुरा महात्मा ज्योतिबा फुले, यहाँ उसके बाद में गांधी पुतले से सराफे तक, इसका मास्टर प्लान ये लोगों ने 2008 और 2012 में करे। आज 12 बोले तो उसको 13 साल हो गए, और 2008 में जो पैठन गेट के गिराए तो उसको जो है तो 18 साल हो गए, अब 18-19 साल हो गए। तो आज तक के ना उसकी गिनती करे, ना उनका मुआवजा दिए, ना उनको TDR दिए, ना उनको FSI दिए, ना उनको बांधकाम परमिशन दिए। क्योंकि कोर्ट का ये ऑर्डर है कि इनकी गिनती करके उन्होंने क्या करे थे, जितना रोड होना, ये 100 फीट का रोड होना तो 120 पे मार्किंग करके तोड़ दिए थे। उसके बाद में हमको हाई कोर्ट ने स्टे दिया, वहां जितने भी वो मोबाइल के टपरियां बैठे हुए हैं तो उसको जो था हम लोगों ने बिठाया। तो वो इसलिए बैठे हुए कि महानगर पालिका को ये ऑर्डर दिए हुआ कोर्ट ने कि उसकी गिनती करो, गिनती करके जो 100 फीट तुमको होना, जो 30 मीटर होना, वो 30 मीटर की मार्किंग करो और 30 मीटर के हद तक की तोड़ो, और बाकी का जो है तो इनका कितना बच रहा तो उसका परमिशन दो। तो वो कार्रवाई आज तक नहीं हुई, 2008 में तोड़े हुए। तो यानी एक तरफ जो लाइट के पोल रोड के ऊपर है वो आज तक वो लोग पीछे हटा नहीं सके। कई को बोले तो बोलते बजट नहीं है, और ये लैंड एक्विजिशन की कार्रवाई के लिए इनका बजट नहीं है। सही बोले तो आज तक के इन्होंने जो 2008 में 2012 में जो लैंड एक्विजिशन करे, ऐसी दादागिरी से गिरा उन्होंने, उसकी कार्रवाई सिस्टमेटिक नहीं करने की वजह से उसके पंचनामे भी नहीं हुए। एक आधी प्रॉपर्टी गिरती है तो वहां 2 पंच लेकर के उनके साइन लेके पंचनामा रिपोर्ट बनाना पड़ता कि भाई इसकी 1,500 स्क्वायर फीट जगह थी, उसमें से हमने 700 स्क्वायर फीट एक्वायर करे, इसकी 800 स्क्वायर फीट बची, और ये आप उसके गवाह है, आप पंच है। तो ऐसा 2-3 पंच के उसके अंदर साइन लेने पड़ते, ऐसा पंचनामा रिपोर्ट बनाना पड़ता। एक का भी पंचनामा रिपोर्ट नहीं। यार यही बोल रहे अतिक्रमण हटाने का किसको भी विरोध नहीं है। अतिक्रमण के आड़ में जो लैंड एक्विजिशन की कार्रवाई, रास्ता रुंदीकरण की कार्रवाई, और जो इलीगल जो कंस्ट्रक्शन की कार्रवाई, जो घरा तोड़ ले रहे, तुम्हारे पास परवानगी है क्या, नहीं है तो तोड़ दो, ये कौन से कायदे से है, ये तो सवाल हम कर सकते। प्रश्न असा आहे की जी श्रीकांतने ऑन रेकॉर्ड सांगितलंय, जर इलिगली असेल तर कारवाई होईल, पण तुमच्याकडे डॉक्युमेंट असतील तर तुम्हाला त्याचं कंपन्सेशन भेटेल, हे कसं बघताय तुम्ही? पहले हमारा ये बोलना है उसका सर्वे करना, सर्वे करके उनसे पेपर मंगाना। अगर जो पेपर लाके नहीं दिया तो उसका फिर जाके तोड़ो, लेकिन जो तो पहले जाके तोड़ डालेंगे और फिर बोलेंगे तुम्हारे पास कुछ पेपर है तो लाके बताओ हमारे को, तुम्हारे पास PR कार्ड है तो लाके बताओ। तो ये ऐसा ये कोई तरीका नहीं है। जो तरीका है हमारा जो है ना, एक तो जो है तो डेवलपमेंट को भी विरोध नहीं है, रास्ता रुंदीकरण को भी विरोध नहीं है, और ना अतिक्रमण हटाने को विरोध है। हमारा विरोध इनकी जो कार्रवाई चल रही है, जो तरीका है उसको है, गलत तरीका का तरीका। अतिक्रमण के नाम पे गुंडागर्दी कर
कर रहे हैं, सारा शहर देख रहा है। जो गुंडागर्दी चल रही, जो ड्रेस बना के जो जवानों को ला ले रहे, जो चपरासी आए हैं उनको ड्रेस बना के ला रहे हैं, दहशत का माहौल कर रहे हैं। तकरीबन 200-300 लोगों को पुलिस का ड्रेस बना रहे हैं जो कि उनको पहनने का अधिकार नहीं है। ये लोगों में एक दहशत है। फिर उसके बाद जो जिस तरीके से जातिवाद करके दुकाना तोड़े और दीवारा तोड़े, मेरी दीवार तोड़ी ना, तो मेरी दीवार रोड में आ रही थी ना कुछ आ रही थी। अगर जा रही भी थी तो उनका काम था कि मार्किंग देना, हम निकालते। मगर इस तरीके से 50 तकरीबन 55 बुलडोजर ला के, 200 गाड़ियाँ ला के, 200 पुलिस वालों को बुलाकर, 200 कारपोरेशन की 300 कारपोरेशन के कर्मचारियों को बुलाकर एक दहशत का माहौल बना के जो शहर में फिर ये गुंडागर्दी कर रहे। पहले तो सबसे पहले तो मेरी ये बात करना है कि कमिश्नर साहब पे जो बम साहब ने जो इल्ज़ाम लगाए, उन्होंने आके खंडित करना है इसको, लोगों को बोलना कि ये मैं करप्शन नहीं करा। अगरचे तुम वो नहीं कर रहे, आप खंडन नहीं कर रहे अपनी बात को, तो फिर तुमने इस्तीफा दे देना, तुमने बदली करा के ले लेना। शहर के लोगों में एक बेचैनी का माहौल है कि हमारा कमिश्नर कैसा है, करप्ट, जो तुम गुंटेवारी में पैसा जमा करेंगे और उसको करप्शन में अपने खुद के लिए यूज़ करेंगे। क्या तुम गुंटेवारी के नाम पे लोगों को दहशत करके लोगों से पैसे वसूल कर रहे, और वो पैसे कहाँ जा रहे हैं? कमिश्नर के घर पे जा रहे। ये जो जिस तरीके से बम साहब ने इल्ज़ाम लगाया, इस वजह से हम बोल रहे हैं कि भाई इन्होंने आके खंडन करना कि मैंने करप्शन नहीं किया, क्योंकि पूरे शहर के लोगों के उन्होंने कमिश्नर है, एडमिनिस्ट्रेटर है, जो शहर का एक माहौल ख़राब हो रहा है। कमिश्नर पे से भरोसा यहाँ के लोगों का, आवाम का उठ गया। अब ये ऐसा दिख रहा है कि कोई एक दादा आया हुआ है और 500 का स्टाफ लेके लोगों के घर तोड़ा। तो भाई अतिक्रमण को हमको इनकार नहीं है, तोड़ो तुम, मगर प्रोसीजर फॉलो करो। जिस तरीके से मेरी दीवार तोड़ी गई, आके ना तो तुमने मार्किंग दिया ना कुछ नहीं, आया सीधे बुलडोजर लगा दिया। और बाजू के जो जूस की दुकान है, देखो आप, बुलडोजर अंदर जाके जूस की दुकान तोड़ा, ना तो वो रोड में है ना कुछ है। डी नोटिफाइड एरिया है, वहाँ के हर आदमी ने, मैंने भी हर एक ने परमिशन मांगा। इन्होंने बोले कि हमारे कार्य क्षेत्र के में नहीं आता। जब उनके कार्य क्षेत्र में नहीं आता तो फिर इन्होंने तोड़े कैसा? डी नोटिफाइड एरिया में आके तो मार्किंग दो। हम तो वहाँ के जितने लोग हैं वो पूरे तैयार है उसको रेगुलाइज करने का वास्ते। आपसे नहीं है वो 40 साल से डी नोटिफाइड है, पहले नगर पालिका में था, इन्होंने डी नोटिफाइड करे उसको। तो बोलने का मतलब ये है कि जो भी कर रहे हो तुम प्रोसीजर फॉलो करो, नहीं तो हम एक जन आंदोलन शुरू करेंगे शहर में। ये सीधा है। और आपको मालूम, जब अल्हम्दुलिल्लाह हम जन आंदोलन करेंगे तो आवाम कैसा इंशाल्लाह रोडों पे आएंगी, ये भी देखते हैं। सर, एक सवाल है कि इस आज के नाम पर इस प्रशासन की कार्रवाई का समर्थन करते नजर आ रहे हैं, इनके बयान को कैसे देखते हैं? हमको डेवलपमेंट से इनकार ही नहीं है, तुम करो डेवलपमेंट, मगर नाइंसाफी मत करो। जैसा एक दीवार, दूध की दीवार तो छोड़ डाले तुमने, बहुत सारी दीवारें तोड़ डाले, बड़े लोगों की छोड़ डाले, उनको मार्किंग करके, और मेरे पास आके तुम डायरेक्ट बुलडोजर लगा रहे। इसका विरोध है हमको, जो लोगों में दहशत का माहौल कर रहे। और कोई अतिक्रमण कर रहे हुए होंगे रोड पर तो कोई इनकार नहीं करेंगे, सब बोलेंगे हटा लो, लोग खुद ही से हटा रहे। मगर ये दहशत का माहौल है, वो बंद करो तुम। इलियास भाई, लेकिन गुंठेवारी भरना भी तो अच्छा है ना? बिल्कुल भरना चाहिए, हर आदमी भरने तैयार है। वहाँ जाके देखो आप, कारपोरेशन में लाइन लगी हुई है, इनके अधिकारी नहीं है वहाँ पे, कोई मिलने तैयार नहीं है। लोग पैसे लेके बैठे हुए हैं वहाँ पे, समझे क्या? लोग पैसे लेके 8-10 दिन से फिर रहे, कैसा करना तुम्हारा? हम भी क्या कर सकते? और इनका काम है, जब गुंडेवारी करना है तो महलों में लगाओ, तुम कैंप लगाओ, महलों में लोगों को तकलीफ मत दो। बेचारे काम धंधा छोड़ के छूटने के डर से वहाँ जाके डर रहे। कारपोरेशन में एक अधिकारी नहीं मिल रहा कारपोरेशन में। जिस आपने आपको कुछ ना कुछ संघर्ष करना पड़ेगा। आपको जब तक माँ दूध नहीं पिलाती, जब तक बच्चा रोया नहीं, तो आपको रोडों पे आके संविधान के दायरे में रह के आपको एहतजाज करना पड़ेगा। इंशाल्लाह इसका असर होगा। आज जे पत्रकार परिषद तुम्ही घेतली, काय विषय? आपल्या शहरामध्ये गेल्या दीड महिन्यापासून जी अतिक्रमणाच्या नावाखाली जी मोहीम सुरू आहे, खरं म्हणजे ते अतिक्रमण नाही आहे, ही आहे जमीन अधिग्रहण करणं आणि रस्त्याला म्हणजे रस्ता मोठा करणं। तर या रस्त्याला विरोध कुणाचाही नाही, आमचाही नाही, परंतु ज्या रस्त्यामध्ये जे काही बाधित होत आहे त्यांना त्यांचा पंचनामा करणं, त्यांना मोबदला देणं आणि त्याच्यानंतर ती जमीन
ॲक्वायर करणं असा कायदा आहे, परंतु तो कायदा अंमलात आलेला दिसत नाही, त्याची अंमलबजावणी केलेली दिसत नाही. आणि म्हणून प्रचंड शहरामध्ये जे लोक बाधित झालेले त्यांच्या मनामध्ये भीती निर्माण झालेली आहे. आणि म्हणून असे अनेक शहरामधले वसाहतीमधले लोक आहेत ते आमच्याकडे आले आणि त्यांच्यासाठी आम्ही एकत्र येऊन लढतो आहोत. आमचाच असाच एक जसं शहरातलं विविध भाग आहे तसाच विश्रांतीनगर जय भवानी नगरमध्ये गेल्या 10 वर्षापूर्वी अतिक्रमणाच्या नावाखाली, अतिक्रमण कशाला म्हणतात, जी सरकारी जमीन आहे त्याच्यावर आम्ही कब्जा करून बसलो आहोत आणि त्याला अतिक्रमण म्हणतोय. परंतु जी आम्ही विकत घेतलेली आहे, मग ती गुंठेवारीत असेल कशातल्या, ती विकत घेतली आणि त्याच्यावर तुम्ही अतिक्रमण म्हणून बुलडोजर घालाल तर त्याला आम्ही 10 वर्षापूर्वी विरोध केला. आणि त्याच्यानंतर आता 1.5 वर्षापूर्वी अचानक महानगरपालिकेचे लोक आले आणि ते पाडायला सुरुवात केली, त्यालाही विरोध केला. परंतु ते पाडण्यासाठी महानगरपालिकेच्या जनरल बॉडीनं प्रस्ताव पास केलेला होता की या विश्रांतीनगर जय भवानीनगरमध्ये रोडमध्ये जेवढे लोक बाधित होत आहेत त्यांना जोपर्यंत पर्यायी जागा आपण देत नाही तोपर्यंत त्यांच्या मालमत्तेला हात लावू नये. परंतु याच कमिशनरने ते पाडायला सुरुवात केली. अद्यापपर्यंत आम्हाला कुठलाही त्याचा मोबदला मिळाला नाही. ते म्हणाले की आम्ही घरकुल किंवा विविध योजनेतून घर बांधून देऊ, परंतु अद्यापपर्यंत आम्हाला कुठलंही त्यांनी लेखी आश्वासन दिलं नाही. त्यांनी तात्काळ आम्हाला लेखी आश्वासन द्यावं ही आमची मागणी घेऊन आम्ही परवारी जाणार आहोत. अर्ध अधिक शहर त्यांनी अतिक्रमणाच्या नावाखाली पाडलेलं आहे. हो, तेव्हा तुम्हाला का जाग आली नाही? नाही तसं तर खरं तर आम्ही कुठले लोकप्रतिनिधी नाही आहोत, आम्ही कार्यकर्ते आहोत. असं वाटत होतं की लोकप्रतिनिधी येतील आणि ते त्यांना काहीतरी, परंतु काही लोकप्रतिनिधी त्याचं समर्थन करतायत, काही लोकप्रतिनिधी त्यांच्या विरोधात आवाज उठवत आहेत, विधानसभेमध्ये आवाज उठवत आहेत आणि आवाजच नाही तर प्रचंड असा मोठा भ्रष्टाचाराचा आरोप त्यांच्यावर लावतायत. हे सगळं चालू असताना मग लोकांना असं वाटलं की रे आपलं कुणीतरी आपल्यासाठी लढणारे जे लोक आहेत त्यांना मागचा अनुभव असेल आणि म्हणून ते लोक आले. आणि म्हणून आम्ही परवा 2 दिवसापूर्वी एक बैठक घेतली आणि आता इथून पुढं जे लोक आमच्या सोबत येतील त्या सगळ्यांना घेऊन, जे येतील जे नाही येणार त्या सर्वांना घेऊन आम्ही इथून पुढे त्या लोकांसाठी लढणार ही आमचा निर्धार आहे. 15 ऑगस्ट नंतर त्यांनी इंटिमेशन दिलेलं आहे, 15 ऑगस्ट नंतर आम्ही कारवाई सुरू करणार आहे. हो, तर ते 15 ऑगस्टच्या कारवाईवर तुम्ही काय थांबवणार आहे की काय करणार? आता आम्ही परवा रीतसर त्यांना निवेदन देऊ, सविस्तर त्यांच्याशी चर्चा करू आणि मग त्यांच्या लक्षात हे सगळं आणून देऊ की हे कसं चुकीचं चाललेलं आहे किंवा कायद्याचा काय अधिकार आहे. हे सगळं जरा आमची टीम, वकील मंडळी वगैरे सोबत घेऊन आम्ही त्यांच्याशी चर्चा करू आणि त्या चर्चेतून त्यांचं काय उत्तर येतं ते ऐकून मग पुढची दिशा आम्ही ठरवू. मी कॉम्रेड मधुकर खिल्लारे, जय भवानीनगर विश्रांतीनगर घर बचाव संघर्ष समिती.